मेरा नाम डॉक्टर जयदेव पंचवाग है। मैं एमवीडी सेंटर फॉर हेमीफेशियल स्पैज्म एंड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो पूना में स्थित है, वहाँ पे न्यूरोसर्जन हूँ और आज मैं हेमीफेशियल स्पैज्म के बारे में बोलने वाला हूँ। हेमीफेशियल स्पैज्म क्यों होते हैं? इन मेजॉरिटी केसेस, बहुत सारे केसेस में अपने ब्रेन के अंदर जहाँ फेशियल नर्व निकलता है, जिसे हम फेशियल नस बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, उसमें ब्लड वेसल घुस जाती है और वो ब्लड वेसल के जो पल्सेशन रहते हैं वो ये नर्व को हिट करते रहते हैं। जैसी उम्र बढ़ जाए वैसे वो ब्लड वेसल इलोंगेट होके नस के और अंदर घुस जाती है और जो स्पैज्म आंख के साथ शुरू होते हैं वो यहाँ फैलते हैं, यहाँ फैलते हैं। इन द एंड पेशेंट कंटिन्यूअसली ऐसा ब्लिंकिंग पेशेंट के फेस का होने लगता है। हेमीफेशियल स्पैज्म ये सिर्फ कॉस्मेटिक बीमारी नहीं है। हेमीफेशियल स्पैज्म के बहुत पेशेंट ने मुझे बताया है कि डॉक्टर, ये स्पैज्म की वजह से हमारी जिंदगी पूरी डिप्रेशन में चली गई है, हम शेल में गए हैं, हम बाहर जाने को भी डरते हैं कि स्पैज्म देख के कोई हंसे, कोई और कुछ बोले। इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। ये आपके काम के बीच में आता है, ये आपके सोशल इंटरेक्शन के बीच में आता है, ये आपके यंग पीपल में शादी के बीच में आता है। जॉब इंटरव्यूज के लिए लोग नहीं जा सकते हैं। सिंपल एंजॉयमेंट लाइक गोइंग टू मूवीज डिफिकल्ट हो जाता है कि लोग क्या बोलेंगे। तो हेमीफेशियल स्पैज्म इज, इन माय ओपिनियन, आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी स्टोरीज, बिकॉज व्हेन पेशेंट्स कम दे टेल देयर लाइफ स्टोरी। और वो भी कभी कभी मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर, हमारे फैमिली में कोई लोग हमें बोलते हैं कि अरे थोड़ा तो फ्लिकर हो रहा है तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं उनको बता नहीं सकता हूँ और सकती हूँ। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरे कमरे का दरवाजा बंद के अंदर बैठी रहूं या बैठा रहूं, मुझे लोगों को फेस ही नहीं करना है। कंटिन्यूअस स्पैज्म हो रहा है और मैं बाहर जाके बोल रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। ये लाइटली लेने जैसा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से लोग कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, कभी कभी नींद के बीच में आता है। हमें ये बताना चाहिए लोगों को कि ये परमानेंटली ठीक होने का तरीका क्या है, एमवीडी सर्जरी क्या है, वो कैसे की जा सकती है। भूषण गोपाले, हाई स्कूल टीचर हूँ मैं। बाएं आँख को फड़फड़ाना बहुत ज़्यादा तकलीफ बहुत दिन से होती रहती थी। सामने वाले से बात करने में बहुत दिक्कत आती थी, या क्लास में पढ़ाने के लिए भी आँख में जब ये शुरू हो जाता था फड़फड़ाना तो बहुत दिक्कत आ जाती है। रात में नींद भी कभी कभी टूट जाती थी और एक बार नींद टूट गई तो फिर बाद में फिर नींद नहीं आती थी। बहुत देर तक ये बीमारी चलती रहती थी। सिर्फ आँख का फड़फड़ाना ज़्यादा था, थोड़ा सा जो गाल का जो तो वो थोड़ा हो जाता था उसमें। ड्राइविंग में कभी कभी बीच बीच में जब शुरू हो जाता था बीमारी तो दिक्कत आती थी, कभी कभी रुक भी जाना पड़ता था ड्राइविंग में, और थोड़ी देर के बाद फिर मैं जब वो बंद हो जाता था तो तब गाड़ी चलाता था। जब पढ़ने में तो बहुत दिक्कत आती थी। जब पढ़ने लगा तो वो आँख का फड़फड़ाना शुरू हो जाता था और फिर पढ़ भी नहीं सकता था, या कोई आंसर शीट चेक करने में बहुत दिक्कत आती थी, और जो काम करना था वो काम पूरा ही अधूरा ही हो जाता था, पूरा ही नहीं होता था। आपकी सर्जरी होके कितना दिन हुआ है? अभी 1.5 महीना पूरा हो गया है। 1.5 महीना हुआ है। कौन सी सर्जरी थी? एमवीडी सर्जरी की थी। आप दिखा सकते हैं मुड़ के कहाँ सर्जरी हुआ है? यहाँ से यहाँ। अच्छा, अभी सर्जरी के बाद ये आँख का फड़फड़ाना कैसा है? अभी तो पूरा बंद हो गया है। अभी तो जो बीमारी थी वो पूरी 100% अभी क्लियर हो गई। 15 साल हम एमवीडी सर्जरी कर रहे हैं एज अ टीम, और हमने बहुत रिजल्ट्स देखे हैं। हमने रिसेंटली वो रिजल्ट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किए थे। सो दे हैव बीन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप्स, इंटरनेशनल पीयर्स। हमारा फॉलोअप 15 साल से लेके 6 महीने तक, इतना फॉलोअप है लंबा हमारा। तो ये जो ऑप्शन है हेमीफेशियल स्पैज्म का, इसलिए मैं हरदम बोलता हूं कि दिस इज अ बेटर चॉइस। तो वैसे सर्जरी में भी स्मॉल परसेंटेज ऑफ रिस्क हो सकता है। अगर आप एक गांव से दूसरे गांव गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो उसमें रिस्क नहीं है क्या? तो रिस्क हर एक चीज में रहती है। वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो जो बीमारी है, वो बीमारी में जो एक्सपीरियंस टीम है, आप वो टीम
से सर्जरी करवा ले सकते हो आप. यू कैन मेक श्योर कि यू गो टू द बेस्ट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर्स. सो लेट मी टेल यू कि ऐसा हुआ है कि गए कई साल में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं उनकी वजह से ये रिस्क बहुत कम हो गए हैं. और प्लीज गो थ्रू आवर वीडियो इन विच आई हैव गिवन अ डिटेल्ड लेक्चर अबाउट द रिस्क एंड हमारे सीरीज में कितना रिस्क है. तो ये सब नॉलेज लेने के बाद फिर आदमी तय कर सकता है कि क्या करना है. तो इसलिए मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहती है पेशेंट्स को कि प्लीज बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेने के बाद ही तय करें कि किस रास्ते से जाना है. हेमीफेशियल स्पैज्म क्योर करने के लिए, परमानेंटली क्योर करने के लिए सिर्फ माइक्रोवेस्कुलर डिकॉम्प्रेशन सर्जरी यही एक ही तरीका है. ये अभी मेडिकल साइंस का आज का ट्रुथ है. मेडिकल साइंस में इवोल्यूशंस होते रहते हैं, तो 10 बरस के बाद शायद दूसरा तरीका आ सकता है. लेकिन इस विषय के दूसरे वीडियोस हमारे चैनल में वो भी देखिए और इसके विषय का जो ज्ञान है वो बढ़ाइए और फिर आपको जो अच्छा लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. और इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फैलाने में अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. ये सेंटर हमने 15 साल से शुरू किया है. एज आई सेड, ये एशिया में ऐसा एक ही सेंटर है जो स्पेसिफिकली ये सर्जरीज के लिए डेडिकेटेड है. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग पेशेंटली.